अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f of x is equals to 4 into x minus 1 and g of x is equals to x square minus 2x plus 1 then find। फर्स्ट में हमें इनका एडिशन करना है, सेकंड हमें इन फंक्शंस को माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करना है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हमें गिवन है जिनमें इन फंक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। तो देखते हैं हम इनको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को सेपरेटली लिख लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में f of x प्लस g of x। तो हम यहाँ पर फंक्शन पुट कर लेंगे। फंक्शन क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस g ऑफ x पुट करेंगे, वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 2x और माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। इसी तरह से हम इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ये फंक्शन यहाँ पुट कर लेंगे। f ऑफ x किसके इक्वल है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस g ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की वजह से ब्रैकेट में तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। तो ये आ गया है f माइनस जी ऑफ एक्स। थर्ड पार्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस तरह से पहले फंक्शन को सेपरेट करके लिखेंगे। फंक्शंस पुट करेंगे। f ऑफ x किसके इक्वल है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 और g ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या बन रहा है, g ऑफ x, ये होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, किस तरह से, ये x का स्क्वायर बन रहा है और माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर a की जगह x आ जाएगा और b क्या है 1 और साइन 2 के साथ का माइनस। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, f ऑफ x बाय g ऑफ x। f ऑफ x किसके इक्वल है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 और g ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो ये फार्मूला होल स्क्वायर का क्लोज हो गया। अब ये दोनों बेसिस भी सेम है तो एक दफा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 बाय एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 देन फाइंड। ठीक है, अब हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। कंपोजिशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दो फंक्शंस की। कि सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, अगर आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन तो एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, ये f इसी तरह लिख दिया। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन मौजूद होता है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। g ऑफ x है, g ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये बाहर वाला फंक्शन देखते हैं। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, f, जो कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जहां पर x आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जहां पर x आ रहा है x की जगह पे पुट कर देंगे x प्लस 1, 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह हम सेकंड फाइंड आउट करते हैं, g ऑफ f।
ठीक है, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बाहर वाला एज इट इज लिखेंगे फंक्शन, अब ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन मौजूद है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ब्रैकेट में क्या है 4x, ब्रैकेट में क्या है f ऑफ x, तो f ऑफ x किसके इक्वल है 4x, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम सेकंड फंक्शन देखेंगे, वो क्या है g ऑफ x। g ऑफ x ये है, यहाँ पर जहां पर x आ रहा है उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे 4x, ठीक है। x ये है, इसकी जगह पुट कर देंगे 4x, तो फंक्शन हमारा ये बन गया, g ऑफ f किसके इक्वल आ गया 4x प्लस 1, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ f, ठीक है। सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे f ऑफ x, ठीक है। बाहर वाला फंक्शन एज इट इज लिखा, तो ब्रैकेट में जो फंक्शन मौजूद है वो क्या है f ऑफ x, तो f ऑफ x यहाँ पर पुट कर दिया, वो किसके इक्वल है 4x के इक्वल है, यहाँ पर पुट कर देंगे 4x। अब सेकंड फंक्शन भी f ही है, ठीक है। अब f ऑफ 4x फाइंड आउट करना है, ये है हमारे पास f ऑफ x, x जहां पर आ रहा है वहां पर हम पुट कर देंगे 4x, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 एज इट इज आ जाएगा, तो x पुट करना है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4x, तो वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4 4 16 और x, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है g ऑफ g, ठीक है, g ऑफ x, तो इसको पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला एज इट इज लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन मौजूद है वो यहाँ पर पुट करेंगे। g ऑफ x किसके इक्वल है x प्लस 1 के, तो x प्लस 1 यहाँ पुट किया। अब सेकंड फंक्शन भी g है, ठीक है, तो यहाँ पर जहां x आ रहा है उसकी जगह पर लिख देंगे x प्लस 1 और फिर प्लस 1, ठीक है। x की जगह पुट कर दिया x प्लस 1, इस x की जगह फिर आगे क्या आ रहा है प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2, तो ये क्या आ गया आंसर x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x इफ पार्ट 1 में हमें गिवन है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं पार्ट 1 के लिए f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो किस तरह से, पहले इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो बाहर वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट में जो फंक्शन मौजूद है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे g ऑफ x किसके इक्वल है x प्लस 1 के इक्वल, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे x प्लस 1। नेक्स्ट हम अब बाहर वाला फंक्शन देखेंगे, वो क्या है f है, ठीक है। तो f वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट कर लेंगे x प्लस 1, तो f वाला फंक्शन हमारे पास क्या है 3 माइनस 2x, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है x प्लस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 कॉन्स्टेंट कंबाइन कर लेंगे और वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, 3 माइनस 2 1 और माइनस 2x, ये आ गया हमारे पास f ऑफ g। अब हम फाइंड आउट करेंगे g ऑफ f, ठीक है। तो इसको पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। बाहर वाला एज इट इज रखा और ब्रैकेट में जो फंक्शन मौजूद है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। f ऑफ x किसके इक्वल है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ठीक है। अब बाहर वाला जो फंक्शन है वो क्या है g है, g वाला फंक्शन ये है, यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देंगे 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये x की जगह पुट कर दिया, आगे क्या आ रहा है प्लस 1 यहाँ पर कर दिया, तो कॉन्स्टेंट्स कंबाइन कर लेंगे, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2x। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए f ऑफ g फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगा, पहले इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में मौजूद फंक्शन है उसकी, तो जो ब्रैकेट में मौजूद फंक्शन है वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, g ऑफ x किसके इक्वल है सेकंड पार्ट में 2x बाय x माइनस 1, 2x बाय x माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर फंक्शन मौजूद है f, ठीक है, f है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगी 2 बाय x की ये वैल्यू पुट कर देंगे,
2x बाय x माइनस 1। ठीक है, अब जब ये वाला डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा x माइनस 1 बाय 2x, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा x माइनस 1 बाय x। अब हम इसी के लिए फाइंड आउट करेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो पहले इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x का फंक्शन पुट कर देंगे। f ऑफ x किसके इक्वल है? 2 बाय x के इक्वल। ठीक है, अब g के फंक्शन में जहां पर x आ रहा है यहां पर हम पुट कर देंगे 2 बाय x। ठीक है, तो x एक यहां मौजूद है और एक यहां मौजूद है। ठीक है, बाकी सब इसी तरह से लिख दिया। x क्या पुट करेंगे? 2 बाय x के इक्वल। ठीक है, तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 बाय x बाय ये वाला बाय ये आ गया, तो 2 बाय x माइनस 1। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे। x और 1 का एलसीएम आ जाएगा x, 2 बाय x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये रह जाएगा 2, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, तो x x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 4 बाय 2 माइनस x। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो ब्रैकेट में फंक्शन मौजूद है वो पुट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में g ऑफ x किसके इक्वल है? 2 बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, तो अब f में जहां पर x आ रहा है वो हम पुट कर देंगे 2 बाय x माइनस 1। तो f ये है। ठीक है, x हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या पुट करेंगे? 2 बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 सा 6 बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसको भी पहले ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेंगे, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x फंक्शन पुट कर देंगे, f ऑफ x किसके इक्वल है? 3x के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? g का फंक्शन है, g के फंक्शन में x की जगह पुट कर देंगे 3x। ठीक है, तो g का फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट, अब x आया है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3x और आगे है माइनस 1 ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 4। ठीक है, तो इसमें हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 1 और g ऑफ x स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे। ब्रैकेट में जो फंक्शन मौजूद है पहले हम वो पुट करेंगे। g ऑफ x है, g ऑफ x किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, अब f ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, तो f ऑफ x में जहां पर x मौजूद है वहां पर हम पुट कर देंगे ये x स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पर x आ जाएगा और आगे माइनस 1 इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, x क्या पुट करेंगे हम? स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा? x माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ब्रैकेट में फंक्शन है f ऑफ x, तो वो यहां पर हम पुट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब g ऑफ x में जहां पर x आ रहा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर माइनस 1, इस जगह पर हम पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया x। नेक्स्ट क्या है? माइनस 1। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये दो फंक्शंस गिवन है f एंड g। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हमें कंडीशन क्या गिवन है कि f ऑफ g ऑफ x होगा इक्वल g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम और फाइंड आउट करते हैं g की वैल्यू।
पहले हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट के फॉर्म में, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में फंक्शन मौजूद है वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे ब्रैकेट्स में। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 2x प्लस 1, ठीक है, जबकि राइट साइड पे ब्रैकेट में फंक्शन f है, तो f ऑफ x किसके इक्वल है x स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बाहर वाले फंक्शन सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास f ऑफ 2x प्लस 1 है, तो हम f के फंक्शन में x की जगह पर पुट करेंगे 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, x का स्क्वायर है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे g है हमारे पास, तो g ऑफ x में जहां पर x आ रहा है वहां पर हम पुट कर देंगे x स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 1, इन दोनों को भी हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सेम वेरिएबल वाले टर्म को हम कंबाइन कर लेंगे, प्लस 4x और ये प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और ये 4x और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से 0। तो x के इस तरह से दो वैल्यूज आ गए हैं, एक 0 और एक -2। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन पुट कर देंगे, f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल है और g ऑफ x किसके इक्वल है 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली दोनों टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a 1 है, b x को कोफिशिएंट -2 और c कांस्टेंट है -1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू -2 है, -4, a की वैल्यू है 1 और c है -1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2a1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, ठीक है। आप कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 8 चेक करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अदरवाइज इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला जो होगा स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, 2 के साथ कैंसिल होके 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। पार्ट 3 में हमें गिवन है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो f ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे, वो किसके इक्वल है x स्क्वायर के इक्वल, ठीक। तो अब g के फंक्शन में जहां पर x है वहां पर हम x स्क्वायर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9।
1 को ले जाएंगे हम राइट साइड पे तो ये बन जाएगा -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, +-2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। अब हमें फंक्शंस के इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है ये फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x को हम y के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फंक्शन पुट कर देंगे, ठीक है। f ऑफ x हमें किसके इक्वल गिवन है, 2x माइनस 1। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किस तरह से, y माइनस यहाँ पर आके -1 +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल्स टू y +1/2, ठीक है। तो अब यहां से देखें x किसके इक्वल होगा, ठीक है। f जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब यहां से हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y +1/2, ठीक है। तो अब हम y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस each y बाय x, ठीक है। तो हम y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से, तो ये आ गया हमारे पास f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। फंक्शन हमारे पास f ऑफ x था, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ x। पार्ट 2 में भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। लेट कर देंगे y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, ठीक है। तो अब हम g ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे, किसके इक्वल है, 2/x माइनस 3, ठीक है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y को यहाँ लाके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -3 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, +3, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका y आ जाएगा, 2/y को y से मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाएगा, +3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से y की x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x क्या हो जाएगा, g यहाँ पर जाकर लेफ्ट साइड पे जाके g इनवर्स हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये किसके इक्वल आई है, g इनवर्स ऑफ y के इक्वल, ठीक है, 2 + 3y/y, ठीक है। अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, y में, जबकि हमारा क्वेश्चन किस में है, वेरिएबल x में, तो इस सब को रिप्लेस किस में कर देंगे, x में, ठीक है। रिप्लेस each y बाय x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 + 3x/x। पार्ट 3 में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x + 5, ठीक है। इसको लेट कर देते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो यहाँ f ऑफ x पुट कर लेंगे, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x + 5 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 5, ठीक है। तो 5 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो -5 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू x, तो x किसके इक्वल हो गया, y स्क्वायर -5 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, f इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर -5। अब ये f इनवर्स y के वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, हमें आंसर चाहिए x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है, तो हम कर देंगे रिप्लेस इसको x के साथ, रिप्लेस each y बाय x, तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -5। फोर्थ पार्ट में गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर, ठीक है।
तो लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, तो यहाँ हम g ऑफ x पुट कर लेंगे किसके इक्वल है x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस 3, तो माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करके पुट कर लेंगे, g लेफ्ट साइड पे जाके g इनवर्स बन जाएगा, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, तो ये वाली x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, g इनवर्स ऑफ y मीन्स कि g इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y के इक्वल। अब ये इनवर्स y की वेरिएबल के फॉर्म में आया है, ठीक है, तो हमें x वेरिएबल में चाहिए, तो हम इसको चेंज रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x, ठीक है। तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ f of x is equals to 3 by x minus 5 and g of x is equals to x plus 3 by 2, then find the value of f inverse of 1 and g inverse of 1 by 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले हमें इन दोनों फंक्शन के इनवर्सेस फाइंड आउट करने होंगे और फिर हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू f of x के इक्वल, ठीक है। तो f of x पुट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल है 3 बाय x माइनस 5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बाय y, माइनस 5 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 5, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा y, 3 बाय y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को y से मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x है, ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f चला जाएगा लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 5y बाय y, ठीक है। अब ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया y में, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे x के साथ, रिप्लेस y बाय x, तो ये क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 5x बाय x। हमें फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू, तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा f इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 बाय 1, ठीक है। 3 प्लस 5 1 5 बाय 1, 1 के साथ डिवाइड होके यही आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 5 8, तो f इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं g इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, ठीक है। तो इसके लिए लेट कर देते हैं y इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ y की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो g ऑफ x पुट कर लेते हैं किसके इक्वल है x प्लस 3 बाय 2 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 बाय 2 राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 बाय 2, ठीक है। अब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो g लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ये x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 बाय 2। तो अब ये सारा किस में आ गया y वेरिएबल में, हमें चाहिए x वेरिएबल में, तो हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ, ठीक है, रिप्लेस y बाय x, यहाँ पुट कर देंगे g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बाय 2, ठीक है। फाइंड आउट करना है हमें g इनवर्स ऑफ 1 बाय 2, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो g इनवर्स 1 बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 3 बाय 2,
1 माइनस 3 आ जाएगा -2/2, ये दोनों कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा -1। तो जी इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।